इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। गहरी और ब्लिसफुल नींद के लिए आज मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियाँ। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गहरी नींद में कहानी सुनते सुनते सो जाने के लिए क्यों ना थोड़ा माहौल बना लिया जाए। कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दें। अब अपने बेड पे कंफर्टेबल होकर लेट जाइए। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं या आपको सोना पसंद है, आप उसी पोजीशन में सो सकते हैं या फिर लेट सकते हैं। बस आराम से लेट जाइए। अब एक गहरी श्वास नाक से लीजिए और अपने मुख से उस श्वास को ह का साउंड करते हुए, ह की ध्वनि करते हुए बाहर निकालिए। जैसे एक बारी और गहरी श्वास नाक से लीजिए और सारी थकान और स्ट्रेस को अपने मुख से ह की ध्वनि के साथ बाहर निकाल दीजिए। एक आखिरी बार श्वास को भरिए। श्वास को अपनी नाभि तक लेकर के जाइए। जब आप श्वास को भरेंगे नाक से तो आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा जैसे कि कोई गुब्बारा हो। 5 सेकंड के लिए आप अपने श्वास को अपने नाभि पर होल्ड कीजिए और फिर मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। तकिए को महसूस कीजिए। गद्दे को महसूस कीजिए। आप अब अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कर दीजिए। दोनों पैरों की उंगलियों पर अपने ध्यान को लेकर के जाइए। आपके पैरों की उंगलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। पैरों के तलवे शांत और शिथिल हो रहे हैं। अपने ध्यान को अब आप
अपने पूरे पैरों पर महसूस कीजिए। प्राण वायु पैरों तक पहुंच रही है। आपकी पिंडलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। दोनों पैरों की पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों के घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जांघ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जंघाएं शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। अब आपके छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी पूरी पीठ शांत और शिथिल हो रही है। आपकी पूरी पीठ और मेरुदंड शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपका पूरा मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रही हैं। आपकी आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके पूरे चेहरे के सभी हिस्से शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पूरा चेहरा शांत और शिथिल हो रहा है। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है।
आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शून्य हो रहे हैं, आपके विचार शून्य हो रहे हैं। एक जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत सारे सारस रहते थे। पेड़ के कोटर में कहीं से आकर एक नाग भी रहने लगा था। प्रतिदिन जब भोजन की खोज में सारस बाहर जाते, तब मौका देखकर नाग ऊपर उनके घोंसले में जाता और उनके बच्चों को उनके पंख उगने से पहले ही खा लिया करता था। सारस अपने बच्चों को गायब पाते थे, दुखी होते थे, पर इसके पीछे कौन है यह समझ नहीं पाते थे। एक दिन एक माँ सारस ने नाग को बच्चों को खाते देख लिया। दुखी होकर वह विलाप करने लगी। उधर से जाते हुए एक केकड़े ने उसे रोते देखकर पूछा, बहन क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? यदि अपनी समस्या बताओगी तो संभवतः मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। माँ सारस ने केकड़े से कहा, मित्र, इस पेड़ के कोटर में रहने वाले नाग ने मेरे सभी बच्चों को खा लिया है। मैं प्रतिदिन जब खाना ढूंढने जाती हूँ, तब वो मेरे बच्चों को आकर खा लेता है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नाग से अपने बच्चों को किस प्रकार बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर केकड़े ने मन ही मन सोचा, ये सारस तो सदा से हमारे शत्रु हैं, मैं इनकी सहायता क्यों करूं? इनसे बदला लेने का यह सुअवसर है। प्रत्यक्ष रूप से उसने सारस से कहा, बहन, नाग से मुक्ति पाने की मेरे पास एक युक्ति है। पास में ही एक नेवला रहता है। तुम मछली के टुकड़े नाग के कोटर से लेकर नेवले की बिल तक डाल दो। नेवला मछली के पीछे पीछे पेड़ से कोटर तक आ जाएगा और नाग को देखकर मार डालेगा और बस तुम्हारा काम बन जाएगा। सारस ने केकड़े की सलाह मानी। मछली के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने कोटर से नेवले के बिल तक डाल दिया। युक्ति ने भी अपना रंग दिखाया। नेवला मछली उठाते उठाते कोटर तक आ गया और भीतर जाकर उसने नाग को मार डाला। फिर धीरे धीरे एक एक कर उसने बरगद के पेड़ पर रहने वाले सभी सारस को भी मार डाला। पेड़ के नीचे बैठा केकड़ा ये सारा खेल चुपचाप देख रहा था और मन ही मन अपने शत्रुओं पर विजय पाने की खुशी मना रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या का समाधान मित्र द्वारा होता है, शत्रु के द्वारा नहीं। ढेर सारे वृक्षों से घिरा हुआ एक तालाब था। उसमें आराम से शांतिपूर्वक एक हंस रहता था। एक दिन एक उल्लू
उस तालाब के पास आया और प्रसन्न होकर बोला, आहा, कितनी सुंदर जगह है। मैंने इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी। वहां रहने वाले हंस ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हंस से मित्रता करने की इच्छा से वो उल्लू बोला, क्या तुम वही हंस हो जो यहाँ बहुत दिनों से रहता है? मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। मीठी बातें सुनकर हंस प्रसन्न होता हुआ बोला, मित्र, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तुम हमारे अतिथि हो। मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। एक दिन उल्लू ने कहा, मित्र, तुमसे आतिथ्य कराते बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे जाना चाहिए। कृपया अब तुम मुझे अनुमति दो। हंस ने उसे धन्यवाद दिया और उल्लू चला गया। कुछ दिनों बाद हंस को अपने उस उल्लू मित्र की याद आने लगी। वो उल्लू से मिलने गया। जिस पेड़ पर उल्लू रहता था, उसके नीचे से हंस ने आवाज दी। हंस को देखकर उल्लू बहुत खुश हुआ और बोला, प्रिय मित्र, इतने दिनों बाद मिले हो। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कृपया यहीं रुको कुछ दिन। मुझे अपना आतिथ्य सत्कार का अवसर प्रदान करो। हंस उसके निवेदन से बहुत प्रसन्न हुआ और वहीं रहने लगा। हंस आराम से उल्लू के आतिथ्य सत्कार का आनंद ले रहा था। एक दिन कुछ यात्रियों का एक जत्था उसी पेड़ के नीचे आकर ठहरा जहां उल्लू रहता था। कुछ समय बाद एक दिन जब वो जाने लगे, उल्लू ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। यात्रियों ने इसे अपशकुन माना। एक ने कहा, तुरंत उस उल्लू को मार डालो। इसका बोलना हमारे लिए अशुभ है। दूसरे यात्री ने निशाना साधकर उल्लू पर तीर छोड़ दिया, पर दुर्भाग्यवश निशाना चूक गया और तीर हंस को जाकर लगा। बेचारा निरीह हंस जान से हाथ धो बैठा और वहीं मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत लोगों से मित्रता करना भयंकर मूर्खता है। एक तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। उस पर रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। एक दिन करालमुख नामक मगरमच्छ पेड़ के नीचे लेटा धूप सेक रहा था। रक्तमुख बंदर पेड़ पर बैठा मीठे मीठे बेर बड़े मजे से खा रहा था। उसने मगर से कहा, दोस्त, बड़े मीठे बेर हैं, लो तुम भी खा लो। यह कहकर उसने थोड़े से बेर पेड़ से नीचे गिरा दिए। मगर को बेर बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने भर पेट बेर खाने के बाद वो थोड़े से बेर बचाकर अपने पत्नी के लिए भी ले गया। अब बंदर और मगर रोज मिलने लगे और साथ साथ फल खाने लगे। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से पूछा,
तुम्हें इतने मीठे बेर कहाँ से मिलते हैं? मैंने तो इतने मीठे बेर कभी नहीं खाए। तब उस मगर ने कहा, मेरा मित्र रक्तमुख एक बंदर है, प्रतिदिन वो मुझे ये फल देता है। तब उस मगर की बीवी बोली, जब फल इतने मीठे हैं तो इसे खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। यदि तुम मुझे सचमुच में प्यार करते हो तो बंदर का दिल मेरे लिए लेकर आओ। छूटते ही पत्नी ने कहा। मगर ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने मित्र को भला कैसे मार सकता है, पर उसकी पत्नी अपने जिद पर अड़ी रही। यहाँ तक कि उसने अनशन करने की भी धमकी दे डाली। अगले दिन मगर थोड़ी देर से पेड़ के नीचे आया। बंदर मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। मगर को चिंतित देखकर बंदर ने पूछा, इतनी देर आज क्यों लगा दी? मगर ने कहा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है। उसने कहा कि मैं कैसा मित्र हूँ जो तुम्हें अपने घर भी नहीं बुलाता। अगर आज तुम घर नहीं चलोगे तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। कृपया तुम आज मेरे घर चलो, तुम मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। बंदर ने थोड़ी देर सोचा और फिर मगर की पीठ पर बैठकर चल पड़ा। तैरते हुए मगर गहरे पानी की ओर जाने लगा। अब बंदर भयभीत हुआ। बंदर की घबराहट देखकर मगर ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय मित्र, मुझे क्षमा करना, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें अपने साथ लाने के अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। बंदर पहले डरा, पर कुछ सोचकर तुरंत ही बोला, अरे मित्र, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मगर आश्चर्य से बंदर को देखने लगा, पर बंदर बोला, अरे हम लोग जब पेड़ से नीचे कूदते हैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ देते हैं, जिससे हमारा दिल पेड़ पर सुरक्षित रहता है। चलो वापस चलकर ले आते हैं। बंदर की बात पर विश्वास करके मगर वापस किनारे आ गया। किनारा आते ही बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और मगर बंदर के नीचे आने की प्रतीक्षा करता रहा। काफी देर हो गई तो मगर ने पूछा, मित्र जल्दी आओ, मेरी पत्नी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, अरे मूर्ख, क्या तुमने कभी किसी का दिल शरीर से अलग देखा है? ईश्वर की कृपा से मुझे जीवन दान मिला है आज। जाओ, यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। तुम्हारी और मेरी कौन सी मित्रता, कैसी मित्रता? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक कुएं में गंगदत्त नाम का एक मेढक रहता था। वो अपने मेढक दल का सरदार था। अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर एक दिन वो कुएं से बाहर निकल आया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा।
तभी उसने प्रियदर्शन नाम का एक नाग को बिल में जाते देखा और उसी के द्वारा अपनी बिरादरी का नाश करवाने का सोचा। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। कितना अच्छा होता कि मैं इसे कुएं में ले आता और जिन्होंने मेरा जीना दुभर कर रखा है उन्हें यह मार डालता। ऐसा सोचकर बिल के पास खड़े होकर उसने आवाज दी, प्रियदर्शन, कृपया बाहर आओ। प्रियदर्शन ने सोचा, ये मुझे कौन बुला रहा है? ये तो कोई अजनबी लगता है, कहीं कोई सपेरा तो नहीं। बिल के भीतर से बोला, कौन हो तुम? गंगदत्त ने कहा, मैं गंगदत्त मेढक हूँ, मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। नाग ने कहा, तुम पर विश्वास कैसे करूं? आग और घास में कैसी मित्रता? वो तो कभी नहीं हो सकती। भोजन और भोज्य में प्रेम कैसा? गंगदत्त ने कहा, ये सही है कि तुम मेरे मित्र नहीं बल्कि शत्रु हो, पर मैं अपने ही स्वजनों से अपमानित होकर बदला लेने की भावना से तुम्हारे पास आया हूँ। नाग ने कहा, मैं भला क्या कर सकता हूँ? गंगदत्त ने कहा, मेरे साथ कुएं पर चलो जहां मैं रहता हूँ। भीतर जाकर मेरे परिवार को छोड़कर शेष सभी मेढकों को खा लो। नाग मेढक के पीछे रेंगता हुआ कुएं में गया और उसने सभी मेढकों को खा लिया, पर वो अभी भी भूखा था। गंगदत्त ने उसे वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि अब केवल उसका परिवार ही बचा था। नाग ने कहा, मैं अब वापस कहाँ जाऊं? अब तक तो मेरा बिल भी दूसरे सर्प ने ले लिया होगा। मैं यहीं रहूंगा। मुझे प्रतिदिन एक मेढक दो, वरना मैं तुम्हारा परिवार समाप्त कर दूंगा। गंगदत्त बहुत डर गया। उससे बड़ी भूल हो गई थी जो उसने अपने दुश्मन को अपना मित्र बना लिया था। वो नाग से बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं दूसरे कुएं से तुम्हारे लिए मेढक लाने जाता हूँ। यह कहकर वो कुएं से निकल गया। नाग की लंबी प्रतीक्षा के बाद भी गंगदत्त जब नहीं आया तो नाग समझ गया कि गंगदत्त ने उसे मूर्ख बनाया है। उसने कुएं में रहने वाली गिरगिट से कहा, बहन, गंगदत्त को बुला दो। उससे कहना, मित्र के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। उसे मेरे लिए मेढक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गिरगिट ने बाहर जाकर गंगदत्त को ढूंढा और नाग का संदेश कह सुनाया। गंगदत्त ने कहा, मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब और नहीं दोहराऊंगा। गिरगिट चली गई और गंगदत्त फिर वापस नहीं गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु के साथ कभी भी मित्रता नहीं फलती है। किसी समय एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। शेरनी बच्चों की देखभाल करती थी और शेर प्रतिदिन शेरनी और बच्चों के लिए भोजन लाता था। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। खाली हाथ घर वापस लौटते समय उसे रास्ते में गीदड़ का एक बच्चा पड़ा मिला।
वो उसे ही घर ले आया और शेरनी से बोला, प्रिया, आज मुझे कुछ भी भोजन नहीं मिला। आते समय रास्ते में ये गीदड़ का बच्चा मिला है। लगता है परिवार से बिछड़ गया है। उसे जीवित ही लाया हूँ। तुम्हें भूख लगी है तो इसे मारकर खा लो। शेरनी यह सुनकर बोली, प्रिय, तुमने इसे बालक जानकर नहीं मारा, तो मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? समझ लूंगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा अब शेर के परिवार का सदस्य हो गया था। तीनों साथ खेलते, खाते पीते और सोते थे। साथ साथ तीनों बड़े होने लगे। एक दिन खेलते समय एक जंगली हाथी को इन लोगों ने उधर आते हुए देखा। शेर के एक बच्चे ने दूसरे से कहा, अरे उधर देखो, इस हाथी को हमारे घर की ओर आने का साहस कैसे हुआ? चलो इस पर धावा बोलते हैं। और शेर के दोनों बच्चे गुर्राते हुए उस पर लपके। गीदड़ के बच्चे ने उन्हें रोककर कहा, नहीं नहीं, देखते नहीं कि वो कितना बड़ा और ताकतवर है? वो हाथी है, उसके पास मत जाओ। और घर भाग गया। मायूस होकर शेर के बच्चे रुक गए। घर पहुंचकर सारी बात शेर के बच्चों ने अपने माता पिता को उत्साहपूर्वक सुनाते हुए कहा, माँ, आपको एक बात बताऊं, आज एक बहुत ही मजेदार घटना हुई है। हम लोगों ने एक हाथी को अपनी ओर आते देखा। हम लोग उस पर हमला करना चाहते थे, पर हमारा गीदड़ भाई उसे देखकर डर गया और इसीलिए हम सब भाग आए। इतना कहकर वे गीदड़ के बच्चे का उपहास करने लगे। क्रोधित गीदड़ का बच्चा भी उन्हें जली कटी सुनाने लगा। तभी शेरनी ने उसे एकांत में बुलाया और कहा, पुत्र, उन पर नाराज मत हो, वे तुम्हारे भाई हैं। गीदड़ के बच्चे को शेरनी का व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, क्या मैं उनसे कम हूँ? वे मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं इन्हें मार डालूंगा। शेरनी ने हंसते हुए कहा, तुम बहादुर हो, पर अभी भी बच्चे हो। तुम्हारे कुल में हाथी नहीं मारे जाते। तुम गीदड़ के बच्चे हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। तेरे भाई इस सच को जाने उससे पहले ही तुम जाकर अपनी जाति में मिल जाओ, अन्यथा वे तुम्हें मार डालेंगे। भविष्य में आने वाले खतरों को समझकर गीदड़ का बच्चा भयभीत होकर अपने लोगों की खोज में चल पड़ा। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि साहसी ही प्रेरित करते हैं। एक शहर में शुद्धपट नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। शुद्धपट की एक पत्नी और 7 बच्चे थे। वो बहुत ही गरीब धोबी था। पूरे परिवार को दोनों समय भरपेट भोजन ही नहीं मिलता था, तो फिर बेचारे गधे को कहां से मिलता? पेट भर खाना न मिलने से वो गधा बहुत दुबला पतला हो गया था। भूख से बेहाल गधा ईश्वर से प्रार्थना किया करता, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब तो मेरे शरीर में बोझ उठाने की भी शक्ति नहीं बची। मैं मालिक की सहायता कैसे करूं? कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते शुद्धपट को एक मरा हुआ बाघ मिला था। उसकी खाल वो ले आया।
अचानक उसे एक युक्ति सूझी। शुद्धपट ने सोचा कि गधे को बाघ की खाल पहनाकर खेत में भेज दूंगा। बाघ समझकर कोई इसके पास ही नहीं आएगा और ये भरपेट खाना खा लेगा। उसने गधे को बाघ की खाल पहनाई और कहा, मेरे प्यारे गधे भाई, मैं अपनी दरिद्रता के कारण तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं दे पाता हूँ, ये मैं जानता हूँ, पर अब तुम्हें और सहने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम बाघ की खाल में हो, लोग तुम्हें बाघ समझेंगे, कोई तुम्हें भगाने की हिम्मत नहीं करेगा। जाकर जी भरकर चरो, पर एक बात याद रखना, भूल से भी रेंगना मत, अन्यथा गांव वाले तुम्हें पहचान लेंगे और फिर तुम्हारी अच्छी पिटाई होगी। धोबी की चाल चल गई। गधा आराम से एक खेत से दूसरे खेत में जाता और जी भरकर चरता। लोग बाघ को देखकर ही भाग खड़े होते और गधा भर पेट भोजन करता। सुबह होते ही धोबी उसे वापस ले आता। थोड़े दिनों में ही गधा मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन चरते समय गधे को दूसरे गधे का रेंगना सुनाई दिया। गधे ने सोचा, कितनी प्यारी आवाज है, पर है किसकी? है तो किसी मित्र की ही। जवाब नहीं देना अच्छा नहीं लगता है। और गधा भी जोर जोर से ढैचू ढैचू करके रेंगने लगा। उसका रेंगना सुनकर रखवाले उसे पहचान गए। उन्होंने तो उसे बाघ समझ रखा था। सब के सब डंडा लेकर गधे पर टूट पड़े। उसे इतना मारा कि उसका दम ही निकल गया। सुबह तड़के धोबी गधे की खोज में निकला तो उसे गधा एक खेत में मरा हुआ मिला। भारी मन से गधे को लेकर वह लौट आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा बोलना या वाचालता से मौन ही अच्छा है। एक जंगल में महाचतुर नाम का एक गीदड़ रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक मृत हाथी पड़ा मिला। हाथी को देखकर गीदड़ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, चलो अब कई दिनों तक आराम से बैठकर खाऊंगा। गीदड़ ने मांस खाने के लिए उसकी मोटी खाल में दांत गड़ाने की बहुत चेष्टा की, पर सफल ही नहीं हुआ। उसी समय वहां एक शेर आ पहुंचा। गीदड़ को एक युक्ति सूझी। उसने शेर को साष्टांग प्रणाम किया और बोला, आपका स्वागत है स्वामी, मैं आपका दास हूँ। आपके लिए मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। आप यथेष्ट भोजन कीजिए। शेर ने कहा, गीदड़, तुम जानते हो कि दूसरे के द्वारा मारा गया जीव मैं नहीं खाता हूँ। गीदड़ ने कहा, तुम इसे मेरी भेंट समझो। शेर के जाने के बाद वहां एक बाघ आया। गीदड़ ने भेद नीति से उसे भगाने का सोचा। बाघ का अभिवादन करके बोला, मामा, इस हाथी पर दांत न गड़ाना, इसे शेर ने मारा है।
मुझे रखवाली के लिए छोड़कर नहाने गया है। आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए, भाग जाइए। बाघ डर गया। गीदड़ से बोला, दया करो, मेरी रक्षा करो, शेर को मत बताना। और वो भाग गया। बाघ के जाने के कुछ देर बाद वहां एक चीता आया। गीदड़ ने सोचा कि उसके तो दांत तीखे होते हैं, इससे हाथी की खाल उधड़वा लेता हूँ। वो चीते के पास जाकर बोला, मित्र, बहुत भूखे दिख रहे हो। शेर ने हाथी मारा है, मुझे रखवाली के लिए रखकर नहाने गया है। उसके आने से पहले तुम भी थोड़ा खा लो। मैं उसके आने की खबर तुम्हें दूर से ही दे दूंगा। खुश होकर जैसे ही चीते ने खाल उधेड़ी, गीदड़ चिल्ला पड़ा, शेर आ रहा है, भागो, जल्दी जान बचाकर भागो। चीता ने खाना छोड़ा और तुरंत सिर पर पैर रखकर जंगल से भाग गया। गीदड़ अपनी चाल में सफल हो गया था। ज्यों ही उसने मांस खाना शुरू किया, त्यों ही एक दूसरा गीदड़ वहां आ पहुंचा। महाचतुर ने सोचा, ये तो मेरी बिरादरी का है, मैं इसकी शक्ति जानता हूँ, इसीलिए मैं इससे लड़ सकता हूँ। उसने दूसरे गीदड़ से लड़ाई करी और उसे मार दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक आराम से हाथी का मांस खाता रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुकी है। गहरी नींद में आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और आराम कर रहा है। आपका अचेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। मैं इस पूरी ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ उस विधाता का जिन्होंने मुझे बनाया और यह जीवन प्रदान किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ या
करता हूँ उस विधाता का जिन्होंने मुझे बनाया है और यह जीवन प्रदान किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ उस विधाता का जिन्होंने मुझे बनाया और यह जीवन प्रदान किया है। मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं मस्त हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर जाती हुई हर श्वास मुझे स्वस्थ कर रही है, विचारों को सकारात्मक कर रही है, पॉजिटिव कर रही है और बाहर जाती हुई हर श्वास मेरे हर शारीरिक और मानसिक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और विचारों को निकालती जा रही है। मेरे अंदर जाती हुई हर श्वास मुझे स्वस्थ कर रही है, विचारों को सकारात्मक पॉजिटिव कर रही है और हर बाहर जाती हुई श्वास मेरे हर शारीरिक और मानसिक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव विचारों को निकालती जा रही है। मेरे अंदर जाती हुई हर श्वास मुझे स्वस्थ कर रही है, विचारों को सकारात्मक और पॉजिटिव कर रही है और मेरी हर बाहर जाती हुई श्वास मेरे शारीरिक और मानसिक नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव विचारों को निकालती जा रही है। मेरा मन बहुत शांत और आनंदमयी महसूस कर रहा है। मेरा मन बहुत शांत और आनंदमय महसूस कर रहा है। मेरा मन बहुत शांत और आनंदमय महसूस कर रहा है। मेरा मन बहुत शांत और आनंदमय महसूस कर रहा है।
मैं अपने अतीत की हर बुरी घटना से उबरकर बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। मैं अपने अतीत की हर बुरी घटना से उबरकर बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। मैं अपने अतीत की हर बुरी घटना से उबरकर बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं खुद को माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ। मैं जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ या फिर करती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ या फिर माफ़ करती हूँ। अतीत में जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें पूरे दिल से माफ़ करती हूँ या फिर माफ़ करता हूँ। अतीत में जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें पूरे हृदय से माफ़ करती हूँ या फिर माफ़ करता हूँ। अतीत में जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें पूरे दिल से माफ़ करती हूँ या फिर माफ़ करता हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। मैं अपने समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करती या करता हूँ। मैं अपने समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करती हूँ या करता हूँ। मेरा मन विपरीत स्थितियों में भी शांति और समझदारी से कार्य करता है। मेरा मन
विपरीत स्थितियों में भी शांति और समझदारी से कार्य करता है। मेरा मन विपरीत स्थितियों में भी शांति और समझदारी से कार्य करता है। मैं सफलता हासिल करने के लिए तैयार हूँ। मैं सफलता हासिल करने के लिए तैयार हूँ। मैं सफलता हासिल करने के लिए तैयार हूँ। आज के दिन मैं अपने लक्ष्य की ओर बेहतर कदम उठाने वाली हूँ या उठाने वाला हूँ। मैं आज के दिन में अपने लक्ष्य की ओर बेहतर कदम उठाने वाली हूँ या उठाने वाला हूँ। मैं आज के दिन में अपने लक्ष्य की ओर बेहतर कदम उठाने वाली हूँ या उठाने वाला हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ या फिर भरी हुई उठती हूँ या उठता हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरी हुई या भरा हुआ हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरी हुई या भरा हुआ हूँ। मैं भरपूर ऊर्जा से भरी हुई या भरा हुआ हूँ। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ व्यतीत हो रहा है। मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग हैं। मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग हैं। मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सब लोग मुझे सहयोग करते हैं और मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं बहुत सकारात्मक और प्रेरित महसूस करती हूँ या करता हूँ। मैं बहुत सकारात्मक और
प्रेरित महसूस करती हूँ या करता हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव और इंस्पायर्ड महसूस करती हूँ या करता हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड महसूस करती हूँ या करता हूँ। मेरे साथ यूनिवर्स की सारी सकारात्मक शक्तियाँ हैं और मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूँ। मेरे साथ यूनिवर्स की सारी सकारात्मक शक्तियाँ हैं और मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूँ। मेरे साथ ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियाँ हैं और मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूँ। मेरे साथ ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं और मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ। मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ। मैं ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। शुभ रात्रि।